Bright Future School of Studies. हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 9th का जो हमारा मोशन चैप्टर था उसमें मैंने एक आपको स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मोशन की डेफिनेशन बताई थी, किस तरीके से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स को आज हम करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से कुछ मैंने आपकी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स लिए, उन एग्जाम्पल्स को आज हम समझते हैं कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पीड का, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ मोशन से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ मोशन से मैंने बता दिया कि रेट ऑफ मोशन इट मींस क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको शायद एक नई टर्म देखने को मिलेगी, एक्सेलरेशन, शायद नहीं सुनी होगी। चलो इस क्वेश्चन पे आएंगे जब मैं बताऊंगा कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। चलो उसके पहले इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ के उसको समझना है। समझने के बाद हमको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर हमने उसको समझ करके ये फाइंड करने की क्या हमको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर और क्या हमको फाइंड करना है, अगर ये इतनी सी बात हमको समझ में आ गई ना, तो हम क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से अपन बना सकते हैं, क्वेश्चन को ईजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ रट रहे हैं, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन हमको नहीं रटना है, हमको क्वेश्चन को क्या करना है, समझना कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो हमसे क्या फाइंड आउट करने का बोल रहा है। देखो, ओडोमीटर, ठीक है ना, कार में लगा हुआ था ओडोमीटर, ठीक है ना, जो क्या दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। सबसे पहले ओडोमीटर को कार के अंदर रखा हुआ, उसने रीड किया 200 किलोमीटर की, यानी कि कार की जो किलोमीटर जो डिस्टेंस थी कितनी थी, 2000 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर उसकी स्पीड थी एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है। यानी कि एक फैमिली है, वो फैमिली किसी ट्रिप पर जा रही है और जब उस किसी फैमिली मेंबर ने उस ओडोमीटर पे देखा तो वो इस कार की डिस्टेंस जो कवर कर चुकी थी आज तक की, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर चुकी थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ ट्रिप पे जाने से पहले देखा। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि जब ट्रिप उनकी पूरी कंप्लीट हो गई, जहां पर उनको जाना था, जिस डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचना था, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उनकी जो डिस्टेंस हो गई वो 2400 किलोमीटर हो गई। यानी कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने कार में बैठे होंगे, घर से जब वो निकल रहे थे, तो उन्होंने ओडोमीटर को रीड किया और उन्होंने देखा कि 2000 किलोमीटर है, ठीक है ना। ट्रिप खत्म हो गई, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की होगी, 2000 से 2400 पे आ गई। इट मींस यहां से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में जब दिखा रहा था, इसके बाद अब दिखा रहा है 400 किलोमीटर की डिस्टेंस उस कार ने कवर की है। कितनी कवर की है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कार ने कवर की है, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करना है, इफ द ट्रिप टुक, यानी कि ये 400 किलोमीटर की डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की है, उस ट्रिप को कंप्लीट करने में 8 घंटे लग गए, कार में कितने घंटे लग गए, 8 आवर्स उसको कंप्लीट करने में लगे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है सर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। स्पीड निकालना इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर मेरे पास स्पीड जो होती है, स्पीड को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, v से डिनोट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोग स्पीड को v से ही डिनोट करेंगे, वेलोसिटी यानी कि, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि s डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। टर्म्स को देखना थोड़ा सा फिजिक्स से, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम डिस्टेंस को d से डिनोट करते हुए आए, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम डिस्टेंस को s से ही डिनोट करने वाले हैं। व्हाट इज ऑल द स्टूडेंट, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी होगी अभी एवरेज एक्सेलरेशन जब मैं आपको बताऊंगा तो हमारे पास दो वेलोसिटी होगी, फाइनल होगी, इनिशियल होगी। तो फाइनल को हम v से डिनोट करेंगे और इनिशियल को हम u से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्पीड नहीं मान लेना, डिस्टेंस। व्हाट इज ऑल द स्टूडेंट, देखा कि स्टार्टिंग में सिर्फ 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ट्रिप खत्म होने के बाद 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। इट मींस कार ने 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो डिस्टेंस की बेस पर क्या लिखूंगा सर, 400 लिखूंगा, ठीक है। और क्या बोला है कि उस ट्रिप को खत्म करने में 8 आवर्स उसको पूरा कंप्लीट लगे। इट मींस आई विल डिवाइड द 400 बाय द 8, तो 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये v मेरा निकलेगा, यानी कि क्या निकल जाएगी, मेरी स्पीड निकल जाएगी। देखो 400 भी जो है ना,
400 ये किलोमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ, इट मींस ये मेरा किलोमीटर ही होगा, ठीक है। ये मेरा आवर में दिया हुआ है, तो ये मेरा आवर होगा, ठीक है ना, और होगा, गॉट इट। अब मुझे सिंपली क्या करना है, 4 1 जा 4 यानी कि ऊपर 100 आने वाला है, 4 2 जा यानी कि 100/2, इट मींस ये कितना हो जाएगा मेरा सिंपल 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। हो गया, समझ में आ गया? सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। क्या किया, सिंपल मुझे फॉर्मूला पता था, सर जो निकालना है, क्या निकालना था मुझे, स्पीड निकालना थी। स्पीड का फॉर्मूला से इजीली है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला रखा। हाँ, इसमें अगर आपसे पूछता है कि मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में इसको हमको कन्वर्ट करके लिखना है, तो सिंपल मैं आपको एक फंडा बता दूं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 और 18/5 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर देंगे, 5/18 या 18/5 से, किलोमीटर से इसमें जाने में और उधर से उधर जाने में, दो मेथड हमको ध्यान रखना है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, समझ में आया? जैसे कि देखो समझाता हूं, 72 किलोमीटर पर आवर, इसमें सिंपल मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जस्ट इसका उल्टा अगर दिया हो, जस्ट इसका उल्टा अगर दिया हो, जैसे कि 45, इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं 18/5 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 162 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल आपको दो वैल्यूज याद रखना है, 18/5 और 5/18, इजीली आप चेंज कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है उसमें, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे बात समझ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात ध्यान रखो, हमसे यहाँ पर बात कर रहा है एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहा है वो? एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्सेलरेशन। आपने बाइक चलाई है, कार भी चलाई होगी, तो कार या बाइक जब चलाते हैं तो हाथ में जो होता है हमारे हाथ में, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेटर बोलते हैं ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, इट मींस क्या होगा कि हम जब एक्सेलरेट कर रहे हैं, इट मींस हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं हमारी बाइक की। समझ में आया? जितनी उसकी स्पीड, अभी गाड़ी स्पीड पे धीरे धीरे चल रही है, एक्सेलरेट कर रहा हूँ स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट कर रहा हूँ स्पीड बढ़ेगी, फिर एक्सेलरेट को कम करूंगा, स्पीड बढ़ेगी, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, यानी इसी को तो मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब स्पीड का स्लो होना फिर बढ़ना, स्पीड का स्लो होना बढ़ना, स्पीड का कम होना ज्यादा होना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसी को? हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक ट्रेन ने किसी स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, सपोज करो एक ट्रेन ने किसी स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, तो जैसे ही वो ट्रेन स्टार्टिंग स्टेशन पे जब जाती, वो स्टार्टिंग स्टेशन से जब वो करती है, तो क्या एकदम से उसकी स्पीड 200 किलोमीटर की हो जाती है, 300 किलोमीटर की हो जाती है? नहीं होती। तो धीरे धीरे स्टेशन को छोड़ती है, तो बिल्कुल धीरे धीरे से जाती है, ठीक है। स्टेशन पार करने के बाद वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है, ठीक है ना, और स्पीड को इंक्रीज करती है, स्पीड इंक्रीज उसकी, फिर फाइनल जो स्पीड होती है उस स्पीड पर वो चली जाती है। स्पीड इंक्रीज करने की स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कुछ और थी, बीच में स्पीड कुछ और होगी, और फिर इसके बाद वो जिस स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है वहां पर फिर वो इसकी स्पीड को क्या करेगी? कम डाउन करेगी, स्लो डाउन करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचना है। तो यहाँ पर इस ट्रेन ने क्या किया? अपनी स्पीड को बार बार क्या किया? चेंज किया। पहले स्लो थी, फिर तेज हो गई, फिर स्लो हो गई, इट मींस ये क्या रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ और थी, फिर इसके बाद बढ़ गई, फिर कम हो गई। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है उसी को सर हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है, चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी है तो दो वेलोसिटी ऑब्वियसली दो वेलोसिटी होगी, एक स्पीड हमारी कम वाली वेलोसिटी और एक हमारी ज्यादा वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी इट मींस स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली मतलब स्टार्टिंग इसमें चलना स्टार्ट किया, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? सर u से डिनोट करेंगे। बात ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाएगा? इनिशियल को हम लोग u से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? u से, ठीक है ना। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि जो फास्ट वाली उसकी वेलोसिटी होगी, उसको हम v से डिनोट करेंगे। तो ये दो वेलोसिटी होगी। मैंने क्या बोला आपसे? इनिशियल और फाइनल चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, एक्चुअल में किससे डिनोट करते हैं? a से। तो a इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी
है सर फाइनल हमारी ये, अब आपको पता है कि ये वाली जो स्पीड है ना वो ज़्यादा ही होगी फाइनल वाली की। इनिशियल वाली स्पीड तो कम होती है, स्टार्टिंग में स्पीड हमारी धीरे रहती है। हम भी जब रनिंग करना स्टार्ट करते हैं ग्राउंड में तो धीरे 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 दौड़ते हैं, उसके बाद फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर थकने के बाद फिर स्पीड कम होती है, बात अलग है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी है? फाइनल। तो मैं क्या करूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब v माइनस u डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन एनी क्वेश्चन। गॉट इट? तो ये एक्सेलरेशन आपको समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी चीज समझ में आई होगी। ठीक है ना? बस हम इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। जब मैंने चैप्टर आपका स्टार्ट किया था ना मोशन वाला, तो मैंने आपको बताया था कि दो पोजीशन होती है, तो मूविंग पोजीशन होती है और एक स्टेशनरी पोजीशन होती है। तो स्टेशनरी पोजीशन पर है तो अच्छा होता है स्पीड क्या होगी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी। स्टेशनरी पोजीशन पर वेलोसिटी थोड़ी ना होगी, वेलोसिटी तो जीरो होगी सर, उसको कोई चल थोड़ी ना है, तो खड़ा है, स्टेशनरी है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसकी? जीरो होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, बात ध्यान से सुनो। ठीक है ना? स्टार्टिंग स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स। अब राहुल ने क्या किया, स्टार्टिंग में ऐसे खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है। अब राहुल क्या कर रहा है, राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। राहुल ने पेडल मारे, राहुल ने क्या किया, अपनी साइकिल को बहुत पेडल्स किया, पेडल चलाया उसमें। क्यों? क्योंकि उसको 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए थी। कब? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। इट मींस जब वो स्टेशनरी पर था तो वहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी सर। लास्ट में जब उसने पेडल लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना टाइम हो गई? 30 सेकंड हो गई। बात है समझ में? इसका मतलब ध्यान से सुनो। गॉट इट? इतनी लाइन समझ में आ गई? देन और फिर ही अप्लाइज ब्रेक, फिर उसने ब्रेक लगाया। बाइसिकल में क्या लगा दिया उसने? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद उसने क्या किया कि इतना ज्यादा उसने बाइसिकल को रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगा, थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो गई शायद, तो वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद अब फिर से उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब वो कितने सेकंड में हो गई सर? 5 सेकंड में ही हो गई। स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाती है, बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कम तो जल्दी हो जाती है, 5 सेकंड में कम हो गई। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है सर? एक्सेलरेशन। कौन सी कंडीशन में? दोनों कंडीशन, दो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड है क्वेश्चन। अभी यहां तक पे क्वेश्चन यहां तक है, और एक क्वेश्चन फिर यहां से स्टार्ट होगा यहां तक। ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग वाली कंडीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम है स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स स्टेशनरी पोजीशन। जैसे स्टेशनरी पोजीशन दिया सर, मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टेशनरी है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। व्हाट इट? पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड की उसने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसने 6 मीटर पर सेकंड की उसने ले ली। 6 मीटर पर सेकंड कितने समय में लिया सर? 30 सेकंड में लिया। इसका मतलब जो टाइम है मेरे पास वो कितना है? 30 सेकंड का मेरे पास टाइम है। व्हाट इट इज? वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। द फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फाइनल कितना है? 6। ठीक है, इनिशियल कितना है? 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, सभी सारी यूनिट्स हमारी एक जैसी होनी चाहिए, सब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर सेकंड मीटर। ठीक है ना? इसका मतलब 6 अपॉन 30, 6 अपॉन 30 का मतलब कितना होता है? 3 2 6 और ये 10, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, यानी कि 0.5 के आसपास इसका आंसर आने वाला है। 0.2 इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन इतना होगा। अब फर्दर नेक्स्ट कंडीशन को आप ध्यान से देखो। फर्दर नेक्स्ट कंडीशन को देखो। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अभी स्टार्टिंग वाली कंडीशन में जब उसकी वेलोसिटी उसने 6 किलोमीटर पर सेकंड पर उसने वेलोसिटी को अटेन कर लिया, उसके बाद वाली कंडीशन अब उसके बाद को देखते हैं कि अब उसने ब्रेक अप्लाई किया साइकिल के अंदर, तो ब्रेक अप्लाई किया, देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर ये ब्रेक अप्लाई किया। स्पीड अब उसकी कितनी है? अब उसकी 6 मीटर पर सेकंड है,
6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो 6 मीटर पर सेकंड इस वाली वेलोसिटी पर जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो 6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या हो जाएगी सर, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी कि u इज इक्वल टू कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहे हो। अब ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी सब 4 मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब फाइनल जो वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में होगी, 5 सेकंड में होगी। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। गॉट इट, पता कैसे हम, ये सेकंड कंडीशन है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। ये बात समझ में आ गई आपको कि इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 6 क्यों लिया है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 6 है, क्योंकि वो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना, ये इनिशियल हो गई। फिर उसके बाद ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो फाइनल होगी। ठीक, चलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पता ही है कितना होता है, a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फाइनल कितनी है सर, 4, ठीक है, माइनस इनिशियल कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5। माइनस में आएगी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में तो -2/5 मींस 0.4 माइनस का क्या आंसर 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बात समझो। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो निकल के आएगा एक्सेलरेशन वो यही आने वाला है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस चीज को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ओवरऑल तो हमने क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया कि एक्सेलरेशन को कैसे करते हैं, ठीक है ना, गॉट इट। चलो अब आने वाले वीडियो में हम इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर को और आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस तरीके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के, स्पीड वेलोसिटी फाइंड आउट करने के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, ठीक है ना। और पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी डाउट हो आप क्लियर करो, पूछो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बेस्ट ऑफ लक।